आगामी 4 फरवरी को होने वाली आदिवासी एकता रैली को सफल करने को लेकर अध्यक्ष बंधु तिर्की ने की मोरहाबादी के संगम गार्डन में एक अहम बैठक। राजधानी रांची में 4 फरवरी को आयोजित होने वाले आदिवासी एकता रैली की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक रांची के मोरहाबादी मैदान के संगम गार्डन में संपन्न हुआ, जिसमें झारखंड आदिवासी एकता के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें उन्होंने रैली की तैयारी को लेकर चर्चा की। मौके पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों में एकता को दिखाने के लिए हम लोग इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। आदिवासियों को अगर अपना भविष्य बेहतर करना है तो उन्हें एकजुट होकर अपने संघर्ष की लड़ाई खुद लड़नी होगी। 2024 को मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक आदिवासी एकता रैली का आयोजन किया गया है। इसमें आदिवासियों के विभिन्न सारे ज्वलंत इशू और आरएसएस और संघ जैसे लोग जो आदिवासियों को तोड़कर उसकी एकता तोड़ने का प्रयास करते हैं और विभिन्न तरह के चीज़ों को गलत तरीके से परोसने का काम करते हैं, लोगों को डिवीज़न करने का काम करते हैं। इन तमाम ऐसे मामलों को, ऐसे लोगों का बेनकाब करना। दूसरी बात है कि विशेषकर आदिवासियों का ज़मीन से संबंधित मामले, चाहे बैकलॉग जैसे मामले हैं, फॉरेस्ट राइट मामले, ऐसे मामलों पर पूरी रैली के लिए दस्तावेज भी तैयार किया जा रहा है। और ये दस्तावेज ना केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को दिया जाएगा। सरना कोड जैसे मामले बहुत दिनों से आपका लंबित है, इसका परिभाषित किया जाना चाहिए। इस बार आपके चुनाव भी है और इसके पहले भी चुनाव के पूर्व अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, अभी जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने गुमला के सभा में सरना कोड जैसे मामलों को परिभाषित करने की बात कही थी, आदिवासी की बात की। लेकिन आज ऐसे मामले पर आरएसएस या संघ परिवार भाजपा इस पर बोलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न करा करके लोगों को इस राज्य के सत्ता को हथियाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को आएंगे, सभी जिलों से लोग आएंगे और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। मैडम, एक सवाल है मेरा कि सरना आदिवासी में क्या आपको बुराई दिखा जो आप हृदय परिवर्तन करके ईसाई बने? देखिए, डिलिस्टिंग में बात आती है जाति की। जाति और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ समझना होगा उन लोगों को। जहाँ वो जाति का डिलिस्टिंग कहा जा रहा है, मैं उन सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या जाति और धर्म उनको फर्क नहीं समझ में आता है क्या? जाति अपनी आस्था अपनी जगह में है, धर्म आस्था का विषय है, ये अपनी जगह है। जब संविधान में उनको स्पष्ट किया गया है कि हर कोई अपना धर्म मान सकता है, वो आस्था का विषय है। हम स्वतंत्र हैं कि हम जो इस देश में रहते हैं वो सभी अपने अपने धर्म को अपनी आस्था के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हम लोग अलग अलग मान सकते हैं। जब संविधान ने हमको अधिकार दिया है तो हम क्यों अपना ये डिबेट करेंगे, क्यों हम इसका विरोध करेंगे? ये मेरी आस्था है, ये आपकी आस्था है, सबका अपना अपना आस्था है। आस्था के अनुसार सभी लोग अपना धर्म मान सकते हैं। नहीं, लेकिन जो डिलिस्टिंग का विरोध जो लोग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो आदिवासी हैं, जो ओरिजिनल जो आदिवासी हैं, अगर वो ईसाई अपना लेते हैं तो फिर वो या तो आदिवासी रहे या ईसाई रहे, दोनों का फायदा ले रहे हैं, तो उससे उन लोगों का हक मारा जा रहा है। मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी धर्म का लोग हो, अगर एक मुसलमान हो, वो अगर क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है, क्या उनका धर्म चेंज हो जाता है? जी, चेंज हो जाता है, बिल्कुल। धर्म चेंज होता है, जाति कभी चेंज नहीं होता। नहीं, उसके अनुसार, उसका विधि के अनुसार वो उसका नामांकन होता है। कोई भी अगर जाति, अगर हिंदू, जाति कभी चेंज नहीं होती है। एक ब्राह्मण यदि क्रिश्चियन बन जाता है, वो ब्राह्मण में रहता है, कभी वो जाति उसका चेंज नहीं होता है, वो कभी स्त्री का गिनती में नहीं आएगा। ये उनको समझना होगा। परिचय दीजिए अपना। मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और ईसाई महासंघ की नेशनल असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ और प्रदेश महासचिव कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश महासचिव हूँ। मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती है।
योजना है? सिर्फ डीलिस्टिंग को लेकर रैली नहीं है। 4 फरवरी को जो हम लोगों ने आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया है, ये बिल्कुल भाजपा और संघ परिवार के द्वारा जितनी भी आदिवासी विरोधी नीतियाँ हैं और आदिवासी समाज को जो बांटने की जो खेल चल रहा है और आदिवासियों के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे यूसीसी हो, आदिवासियों के लिए सरना कोड की मामला हो और बहुत सारे ज्वलंत जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों को लेकर ही ये आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई। क्या क्या होगा उस रैली में, आज क्या हो रहा है ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, और उसके बाद कुछ आप लोग नियम भी बनाए हैं, कुछ क्या क्या कर रहे हैं सर? आज आदिवासी एकता महारैली में हमारा जो फोकस होगा, जिन जिन मुद्दों पर हम लोग सवाल उठाएंगे उस पर ही विशेष बातचीत करने के लिए, विमर्श करने के लिए से परिचर्चा का आयोजन किए हैं, ताकि जो झारखंड में और देश में जो आदिवासी समाज के साथ जो हो रहा है, चाहे वो पेशा कानून हो, सरना कोड हो, चाहे वन अधिकार कानून हो, चाहे यूसीसी से कानून आ रहा है, और भी जैसे जमीन का सवाल है, इन तमाम सवाल जितने मुद्दे हैं, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, हमारा पारंपरिक व्यवस्था है, इन सवालों पर ही बातचीत करने के लिए आज ये बात तो सही है ना कि डीलिस्टिंग के खिलाफ ही तो आप लोग एग्रेसिव हुए हैं। इसको एक लाइन में नहीं कह सकते हैं हम, इसलिए इस बात को कहेंगे, डीलिस्टिंग कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ डीलिस्टिंग की जो बात कर रहे हैं, 24 दिसंबर को जो रैली हुई है, डीलिस्टिंग में मांग कर कौन लोग हैं? जो आरएसएस भाजपा से संबंध है। तो मेरा कहना है कि आप सेंट्रल में बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो आप उस कार्यक्रम में आए हुए थे, है ना, एक समीर राव, एक सुदर्शन भगत। ये पार्लियामेंट में जाकर बहस करें ना, उनकी तो केंद्र में सरकार है, इतना हवा खड़ा करने की जरूरत क्या है? जमीन में आकर मोरहाबादी मैदान में हल्ला करने की क्या जरूरत है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप, राज्यसभा में उठाइए मामला, ये समीर राव जी, सुदर्शन भगत लोकसभा में उठाइए, और नहीं होता तो अपना प्राइवेट बिल लेके आना चाहिए ना, अगर ईमानदारी है। मैं कह रहा हूँ नैतिकता ईमानदारी की बात, ये लड़ाने के बाद इसलिए कह रहा हूँ, सरकार, केंद्र सरकार उनकी है, कानून बनाए। ठीक है, चलिए।